हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेब्स व्यू। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है विच इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड इस पेपर की हमने एक मेन टॉपिक लिया है विच इज़ पीयर असेसमेंट, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पीयर असेसमेंट, सबसे पहले हम व्हाट इज़ पीयर असेसमेंट जानेंगे कि पीयर असेसमेंट होता क्या है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम पीयर असेसमेंट उस असेसमेंट को कहते हैं जिसमें दो बच्चे आपस में एक दूसरे का वर्क चेक करते हैं। तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। वन पेज इज़ एनफ फॉर दिस। फिर इसके बाद आप टाइप्स ऑफ पीयर असेसमेंट ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे टाइप्स बता रखे हैं आपको। डायग्नोस्टिक है और हमारा फॉर्मेटिव है, ऐसे करके हेयर आर 7 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ कट भी कर सकते हो, लेकिन ये 7 के 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे टाइप्स हैं। इसके बाद हमारे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो इसमें हमारी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एंड बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसमें हमारे बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उनका पार्टिसिपेशन भी काफ़ी एक्टिव रहता है, उनमें फीडबैक स्किल डेवलप होती हैं और वो एक तरह से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। आफ्टर दैट आपको इसकी प्रोसेस का वर्क लिखना है कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है। तो इसमें प्रोवाइड, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक है, या फिर इवेलुएट परफॉर्मेंस है, या इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इस तरह से वर्क करती है। इसके बाद हमारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि हमारे पीयर असेसमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस में आप लिख सकते हो कि बच्चे, जैसे कि आप घर में ही देखते हो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स और अपने जो लव वंस होते हैं, उनके क्लोज वंस होते हैं, उनके सामने काफ़ी अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन वो एक ग्रुप में जाकर या स्कूल में उनमें थोड़ी हेजिटेशन होती है। तो उनकी हेजिटेशन दूर करना है, उनको कॉन्फिडेंट फील कराना है, उनके जो एक्सपीरियंसेस में कमी है उसको हमें इम्प्रूव करना है। तो ये हमारे लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं पीयर असेसमेंट में। इसके बाद आपको पीयर असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स लिखना है कि पीयर असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव्स में उनके सेल्फ असेसमेंट है या उनके गोल के लिए चीज़ें हैं उनको लिख सकते हो। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। इस तरह हमारा ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।